इंडिया में हमें बचपन से सिखाया जाता है, कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। हमें सिखाया जाता है कि शांति पीस ही सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन क्या हो अगर कोई आपके दूसरे गाल पर भी थप्पड़ मारे? क्या हो अगर वो आपके हाथ तोड़ दे, आपके घर को आग लगा दे और आपकी माँ को पागल कर दे? तब आप क्या करेंगे? तब क्या शांति काम आएगी या तब आपको बदला चाहिए होगा? अमेरिकन हिस्ट्री में दो नाम हैं जो सब जानते हैं। एक मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिन्होंने कहा आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। दुनिया उन्हें हीरो मानती है, उनके नाम पर छुट्टी होती है। दूसरा मैल्कम एक्स, जिन्होंने कहा आई हैव अ नाइटमेयर, मेरा एक बुरा सपना है। दुनिया उन्हें विलेन मानती है, अमेरिका उनसे डरता था। वाइट लोग उन्हें मॉन्स्टर कहते थे। क्यों? क्योंकि मैल्कम एक्स ने वो कहा जो कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। उन्होंने कहा हम नॉन वायलेंस में विश्वास करते हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक सामने वाला नॉन वायलेंट हो। अगर तुम हमें मारोगे तो हम तुम्हें वापस मारेंगे, बाय एनी मीन्स नेसेसरी। लोग कहते हैं वो हेट फैलाते थे, लेकिन आज हम डिकोड करेंगे कि क्या वो सच में नफरत थी या वो सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान थी। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका बाप मार दिया गया, जिसकी माँ को पागल खाने भेजा गया, जो चोर बना, ड्रग डीलर बना और फिर जेल के अंधेरे से निकलकर 20वीं सेंचुरी का सबसे पावरफुल ब्लैक वॉइस बना। ये कहानी मैल्कम लिटिल से मैल्कम एक्स बनने की है। द बर्निंग हाउस, ओमाहा 1925-1929। 19th में 1925 ओमाहा नेब्रास्का। मैल्कम लिटिल का जन्म होता है। उनके पिता अर्ल लिटिल एक बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे, लेकिन वो चर्च में सिर्फ जीसस की बात नहीं करते थे, वो मार्कस गार्वी के फॉलोअर थे। गार्वी का मैसेज सिंपल था, ब्लैक लोग अमेरिका में कभी आज़ाद नहीं होंगे, हमें वापस अफ्रीका जाना चाहिए। ये बात वाइट सुप्रीमेसिस्ट्स के कुक्लक्स क्लैन को पसंद नहीं थी। वो चाहते थे ब्लैक लोग डरे हुए रहें, यस सर नो सर करें। अर्ल लिटिल यस सर नहीं करते थे। जब मैल्कम सिर्फ पेट में थे, अनबॉर्न थे, तब के लोग उनके घर घोड़े लेकर आए थे। उन्होंने बंदूकें लहराई और कहा अर्ल लिटिल को बोलो शहर छोड़ दे, वरना अच्छा नहीं होगा। जब मैल्कम 4 साल के थे, उनके घर को आग लगा दी गई। वाइट टेररिस्ट्स ने घर जला दिया। पुलिस आई, फायर ब्रिगेड आई, लेकिन किसी ने आग बुझाने की कोशिश नहीं की। छोटा मैल्कम अपनी माँ लुइस लिटिल के साथ बाहर खड़ा देख रहा था कि कैसे उसका घर राख बन रहा है। यहाँ मैल्कम ने पहला लेसन सीखा, कानून हमारे लिए नहीं है, कानून उनके लिए, वाइट्स के लिए है। हमारे लिए सिर्फ आग है। द बॉडी ऑन द ट्रैक्स, द मर्डर ऑफ अर्ल लिटिल। 1931 लैंसिंग मिशिगन। अर्ल लिटिल को डर नहीं लगता था, वो अभी भी स्पीच देते थे। एक रात वो घर नहीं आए। रात भर लुइस लिटिल इंतजार करती रही। सुबह पुलिस का फोन आया, तुम्हारा पति मर गया है ट्रैम एक्सीडेंट में। लुइस हॉस्पिटल गई। उसने देखा कि अर्ल का शरीर आधा कट चुका था, सर बुरी तरह कुचला हुआ था। पुलिस ने कहा यह एक्सीडेंट है, वो पैर फिसल कर ट्रैम के नीचे आ गए थे। लेकिन ब्लैक कम्युनिटी जानती थी ये झूठ है। अर्ल लिटिल के सर पर पीछे से वार किया गया था। उन्हें पहले मारा गया और फिर ट्रैक्स पर लिटा दिया गया ताकि ट्रैम उन्हें कुचल दे और सबूत मिट जाए। ये ब्लैक लीजियन के का एक ग्रुप का काम था। मैल्कम तब सिर्फ 6 साल के थे। उन्होंने अपने बाप को खोया, लेकिन सिस्टम ने उन्हें रोने भी नहीं दिया। इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा अर्ल लिटिल ने सुसाइड किया है। सोचिए, एक आदमी जिसका मर्डर हुआ, उसे सुसाइड बताकर इंश्योरेंस का पैसा मार लिया गया। इसने मैल्कम के दिमाग में एक बात बिठा दी, वाइट मैन कभी सच नहीं बोलता। द स्लो पॉइजनिंग ऑफ लुइस लिटिल, वेलफेयर सिस्टम। अर्ल के मरने के बाद लुइस अकेली पड़ गई, 8 बच्चे, खाने को कुछ नहीं। यहाँ स्टेट ने अपना असली खेल खेला। वेलफेयर वर्कर्स उनके घर आने लगे। वो मदद करने नहीं आए थे, वो जज करने आए थे। वो मैल्कम से पूछते, क्या तुम्हारी माँ तुम्हें खाना देती है? क्या वो तुम्हें मारती है? वो लुइस को पागल साबित करने की कोशिश कर रहे थे। वो चाहते थे कि बच्चों को अलग कर दें, फॉस्टर केयर में भेज दें। लुइस स्ट्रांग औरत थी, लेकिन गरीबी और हरासमेंट ने उन्हें तोड़ दिया। धीरे धीरे वो सच में मेंटली अनस्टेबल होने लगी। वो अकेले में बात करती, वो डरती रहती। 1939, जब मैल्कम 13 साल के थे, दो पुलिस ऑफिसर्स आए और उनकी मां को घसीट कर ले गए मेंटल हॉस्पिटल, कैलामाजू स्टेट हॉस्पिटल। उन्होंने लुइस को इंसेन डिक्लेयर कर दिया। सारे बच्चों को अलग अलग फॉस्टर होम्स में भेज दिया गया। मैल्कम लिटिल अब एक अनाथ बन गए। न बाप बचा, न माँ बची, न भाई बहन बचे। मैल्कम ने बाद में लिखा, मेरा परिवार गरीबी ने नहीं तोड़ा, मेरा परिवार उन सफ़ेद वेलफेयर वर्कर्स ने तोड़ा जो हमें मदद देने आए थे। यहाँ से मैल्कम का दिल पत्थर बन गया। द मैस्कॉट, स्कूल डेज। मैल्कम पढ़ने में होशियार थे, क्लास में टॉप करते थे, लेकिन वो अपनी क्लास के इकलौते ब्लैक बच्चे थे। वाइट बच्चे और टीचर्स उन्हें निगर नहीं बुलाते थे, वो उन्हें प्यार से मैस्कॉट बुलाते थे, जैसे कोई पालतू जानवर हो। देखो हमारा ब्लैक दोस्त कितना स्मार्ट है। वो उन्हें इंसान नहीं, एक अनोखी चीज़ समझते थे। एक दिन इंग्लिश टीचर मिस्टर ऑस्ट्रॉस्की ने मैल्कम से पूछा, मैल्कम तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मैल्कम ने कहा, सर मैं वकील बनना चाहता हूँ। मिस्टर ऑस्ट्रॉस्की हैरान हुआ। उसने कहा,
मैल्कम, बी रियलिस्टिक, अ निगर कैनॉट बी अ लॉयर। तुम्हारे हाथ अच्छे हैं, तुम कारपेंटर बढ़ई क्यों नहीं बन जाते? उस पल मैल्कम के अंदर कुछ टूट गया। उन्होंने देखा कि क्लास के नालायक वाइट बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनने के सपने देख रहे थे और टीचर उन्हें एनकरेज कर रहा था। लेकिन मैल्कम, जो क्लास टॉपर था, उसे कारपेंटर बनने को कहा जा रहा था। क्यों? सिर्फ उसके रंग की वजह से। मैल्कम ने उसी दिन स्कूल छोड़ दिया। उन्होंने सोचा, अगर ये दुनिया मुझे पढ़ने नहीं देगी तो मैं इस दुनिया से वो छीन लूंगा जो मुझे चाहिए। डेट्रॉइट रेड, द बर्थ ऑफ अ क्रिमिनल। 15 साल की उम्र में मैल्कम बॉस्टन चले गए अपनी सौतेली बहन एला के पास। वहां से वो हार्लेम, न्यूयॉर्क पहुंचे। हार्लेम ब्लैक कल्चर का हब था, म्यूजिक, जैज, डांस। लेकिन हार्लेम क्राइम का भी हब था। यहाँ मैल्कम लिटिल गायब हो गए। नया नाम मिला डेट्रॉइट रेड, क्योंकि उनके बाल लाल रंग के थे, रेडिश हेयर। मैल्कम ने वो सब किया जो एक बिगड़ा हुआ लड़का करता है। जूट सूट्स, वो महंगे चमकीले सूट्स पहनने लगे। द कॉन्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल है। मैल्कम अपने बाल सीधे करवाते थे। ब्लैक लोगों के बाल नेचुरली कर्ली होते हैं, लेकिन वाइट दिखने के लिए वो अपने सर पर लाए लगाते थे। ये केमिकल इतना तेज होता था कि सर की चमड़ी जल जाती थी। मैल्कम कहते थे सर जल रहा होता था, लेकिन हम हंसते रहते थे ताकि हम वाइट दिख सके। बाद में उन्होंने इसे सेल्फ हेट, खुद से नफरत कहा। ब्लैक आदमी इतना ब्रेन वॉश था कि वो अपने नेचुरल बालों को जला रहा था ताकि वो अपने ऑप्रेसर वाइट मैन जैसा दिख सके। मैल्कम हसलर बन गए। वो ड्रग डीलर बने, वो पिंप बने, दलाल बने, वो आर्म्ड रॉबर बने। वो हर वक्त गन लेकर घूमते थे। उनका दिमाग तेज था, इसलिए वो पुलिस से बचते रहे। वो हार्लेम के अंडरवर्ल्ड में फेमस हो गए, रेड से कोई पंगा नहीं लेता था। लेकिन हर क्रिमिनल का लक कभी ना कभी खत्म होता है। द ट्रैप, अरेस्ट। 1946 बॉस्टन। मैल्कम और उनके दोस्तों ने एक अमीर वाइट एरिया में चोरी की। उन्होंने महंगी घड़ियां और ज्वेलरी चुराई। पकड़े गए। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था। मैल्कम की गैंग में 2 वाइट गर्ल्स भी थीं, उनकी गर्लफ्रेंड्स। जब पुलिस ने देखा कि एक ब्लैक आदमी वाइट लड़कियों के साथ सो रहा है तो उनका गुस्सा 10 गुना बढ़ गया। जज ने चोरी की सजा नहीं दी, जज ने इंटररेशियल रिलेशनशिप की सजा दी। नॉर्मल चोरी के लिए 2 साल की सजा होती थी, मैल्कम को 10 साल की सजा मिली। सिर्फ 21 साल की उम्र में मैल्कम की जिंदगी खत्म हो गई। उन्हें चार्ल्सटन स्टेट प्रिजन भेज दिया गया। सेटन इन चेन्स, प्रिजन लाइफ। जेल में मैल्कम जानवर बन गए। वो ड्रग्स, कोकेन के एडिक्ट थे। जेल में ड्रग्स नहीं मिले तो वो पागल हो गए थे। वो हर वक्त गार्ड्स को गाली देते थे। वो बाइबल को फेंक देते थे, भगवान को गाली देते थे। कैदी उन्हें सेटन, शैतान बुलाने लगे थे। वो इतने खतरनाक थे कि उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, काल कोठरी में रखा जाता था। लेकिन इस अंधेरे में एक रोशनी आई। एक कैदी था जिसका नाम था बिम्बी। बिम्बी कोई आम कैदी नहीं था, वो इंटेलेक्चुअल था। वो जब बोलता था तो पूरी जेल चुप होकर सुनती थी। बिम्बी ने मैल्कम से कहा, मैल्कम, तुम्हारे पास दिमाग है लेकिन तुम इसे वेस्ट कर रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर गुस्सा है तो उसे शब्दों में डालो, गालियों में नहीं। बिम्बी की बात मैल्कम को चुभ गई। मैल्कम ने रियलाइज किया कि वो अनपढ़ हो चुके हैं, वो ठीक से लिख पढ़ नहीं सकते थे। द डिक्शनरी, द अवेकनिंग। मैल्कम ने एक फैसला किया जो हिस्ट्री में लेजेंड बन गया। उन्होंने जेल की लाइब्रेरी से एक डिक्शनरी मंगवाई। उन्हें वर्ड्स नहीं आते थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जेल के पहले पेज से शुरू किया। ए आर्ट वर्क। उन्होंने पूरा पेज अपनी कॉपी में लिखा, फिर उसे याद किया, फिर अगला पेज, फिर अगला पेज। महीनों तक मैल्कम लिटिल जेल की सेल में बैठकर पूरी डिक्शनरी कॉपी करते रहे, अ से जेड तक। लाखों शब्द। जैसे जैसे वो वर्ड्स सीखते गए, उनका दिमाग खुलता गया। उन्होंने पढ़ना शुरू किया, हिस्ट्री, फिलॉसफी, साइंस। उन्होंने पढ़ा कि कैसे वाइट लोगों ने अफ्रीका को लूटा, कैसे इंडिया को लूटा, कैसे चाइना को लूटा। जेल उनके लिए यूनिवर्सिटी बन गई। वो अब सेटन नहीं थे, वो अब स्कॉलर बन रहे थे। लेकिन उन्हें अभी भी एक डायरेक्शन की जरूरत थी, और वो डायरेक्शन एक चिट्ठी यानी लेटर में आई। द मैसेंजर, एलाइजा मोहम्मद। उनके भाई रेजिनल्ड ने उन्हें लिखा, मैल्कम, सूअर का मांस खाना छोड़ दो और सिगरेट पीना छोड़ दो। मैं तुम्हें जेल से निकलने का रास्ता बताऊंगा। मैल्कम ने सोचा ये कोई ट्रिक है। फिर रेजिनल्ड मिलने आया और उसने बताया, द वाइट मैन इज द डेविल। गोरा आदमी शैतान है। उसने बताया नेशन ऑफ इस्लाम के बारे में। इस ग्रुप का लीडर था एलाइजा मोहम्मद। एलाइजा मोहम्मद का कहना था, ब्लैक लोग ओरिजिनल पीपल हैं, भगवान ने उन्हें सबसे पहले बनाया। वाइट लोग डेविल्स हैं, उन्हें एक साइंटिस्ट याकूब ने बनाया था जेनेटिक एक्सपेरिमेंट से। क्रिश्चियनिटी वाइट मैन्स रिलीजन है, जो हमें गुलाम बनाए रखने के लिए सिखाई गई है। हमें अपना अलग देश चाहिए। ये बातें सुनकर मैल्कम का दिमाग हिल गया। आज तक उन्हें सिखाया गया था कि ब्लैक बुरा है, वाइट अच्छा है। एलाइजा मोहम्मद कह रहे थे ब्लैक अच्छा है, वाइट बुरा है। ये रिवर्स साइकोलॉजी थी। लेकिन एक टूटे हुए सेल्फ हेटिंग क्रिमिनल के लिए ये अमृत जैसा था। मैल्कम ने पहली बार अपनी पहचान पर गर्व महसूस किया। उन्होंने क्रिश्चियनिटी छोड़ दी, इस्लाम कबूल किया, नेशन ऑफ इस्लाम वाला वर्जन जो मेन स्ट्रीम इस्लाम से अलग था।
उन्होंने एलाइजा मोहम्मद को लेटर्स लिखना शुरू किया। उन्होंने वादा किया, मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके मिशन को दे दूंगा। 1952 मैल्कम जेल से रिहा हुए। वो 27 साल के थे। जब वो जेल गए थे वो डिट्रॉइट रेड थे, एक चोर, एक ड्रग डीलर। जब वो बाहर आए वो सूट में थे, आंखों में चश्मा था, हाथ में ब्रीफकेस था। उन्होंने अपना गुलाम नाम लिटिल हटा दिया। उन्होंने कहा, लिटिल वो नाम है जो मेरे एंसेस्टर्स के मालिक यानी स्लेव मास्टर ने दिया था। मुझे अपना असली अफ्रीकन नाम नहीं पता। इस अननोन को दर्शाने के लिए उन्होंने अपना नाम रखा मैल्कम एक्स। अब मैल्कम एक्स तैयार थे अमेरिका को उनकी नींद से जगाने के लिए। वो सड़कों पर उतरने वाले थे और उनकी आवाज वाइट अमेरिका के दिलों में खौफ पैदा करने वाली थी। आगे हम देखेंगे द राइज ऑफ नेशन ऑफ इस्लाम, कैसे मैल्कम ने एक छोटे से ग्रुप को अमेरिका का सबसे पावरफुल ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। जॉनसन हिंटन इंसिडेंट, जब पुलिस ने एक ब्लैक आदमी को मारा और मैल्कम ने पूरी पुलिस फोर्स को घुटनों पर ला दिया। ये सीन गूज़बम्प्स देगा। मार्टिन लूथर किंग वर्सेस मैल्कम, आई हैव अ ड्रीम वर्सेस बाय एनी मीन्स नेसेसरी। अप्रैल 26, 1957, हार्लेम, न्यूयॉर्क। रात के वक्त एक ब्लैक आदमी जॉनसन हिंटन सड़क पर पुलिस ब्रुटैलिटी देख रहा था। उसने पुलिस से कहा, तुम इस आदमी को क्यों मार रहे हो? बदले में पुलिस ने हिंटन को मारा, लाठी से उसका सर फोड़ दिया, उसे घसीटकर पुलिस स्टेशन ले गए। खबर फैल गई। कुछ ही मिनटों में पुलिस स्टेशन के बाहर 4,000 गुस्सैल लोग जमा हो गए। वो पत्थर मारने वाले थे, आग लगाने वाले थे। पुलिस ऑफिसर्स डर गए। उन्होंने सोचा, आज हार्लेम जल जाएगा। तभी वहां एक लंबी काली गाड़ी आई। उसमें से एक लंबा आदमी उतरा, सूट पहना हुआ, चश्मा लगाए हुए। वो मैल्कम एक्स था। वो अकेले पुलिस स्टेशन के अंदर गया। उसने पुलिस चीफ से बात की और हिंटन को हॉस्पिटल भेजने की डिमांड की। जब डिमांड पूरी हुई, मैल्कम बाहर आया। 4,000 लोग चीख रहे थे। मैल्कम ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने बस अपना हाथ उठाया और एक उंगली हिलाई। पिन ड्रॉप साइलेंस। 4,000 लोग जो अभी मरने मरने पर उतारू थे, वो चुपचाप मुड़े और अपने घर चले गए। एक शब्द भी नहीं बोला गया। पुलिस चीफ ने खिड़की से यह नजारा देखा और कहा, नो वन मैन शुड हैव दैट मच पावर। किसी एक आदमी के पास इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए। उस रात न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट को पता चल गया कि उनका असली दुश्मन कौन था। वो कोई पॉलिटिशियन नहीं था, वो कोई गैंगस्टर नहीं था, वो नेशन ऑफ इस्लाम का मिनिस्टर था। द फिशरमैन, रिक्रूटिंग द आर्मी। जेल से निकलने के बाद मैल्कम एक्स ने एलाइजा मोहम्मद से मुलाकात की। एलाइजा ने देखा कि मैल्कम के अंदर एक आग है। उन्होंने मैल्कम को मिनिस्टर बना दिया। मैल्कम का मिशन था गो फिशिंग फॉर मैन, यानी जाओ और लोगों को पकड़ कर लाओ। वो वहां गए जहां कोई चर्च का प्रीस्ट नहीं जाता था। वो बार्स में गए, वो पूल हॉल्स में गए, वो सड़कों के किनारे खड़े ड्रग डीलर्स के पास गए। उन्होंने उन्हें समझाया, तुम ड्रग डीलर नहीं हो, तुम किंग हो। तुम्हें व्हाइट मैन ने ड्रग डीलर बनाया है। तुम गंदे नहीं हो, तुम साफ हो। शराब छोड़ दो, सुअर छोड़ दो और देखो तुम क्या बन सकते हो। मैल्कम ने टेम्पल नंबर 7 न्यूयॉर्क को हेडक्वार्टर बनाया। देखते ही देखते नेशन ऑफ इस्लाम के मेंबर्स 400 से बढ़कर 40,000 हो गए। जो लोग पहले क्रिमिनल थे, अब वो सूट बूट में घूमते थे। वो शराब नहीं पीते थे, वो ड्रग्स नहीं करते थे। वो डिसिप्लिन्ड सोल्जर्स बन गए थे। इन्हें कहा जाता था FOI, फ्रूट ऑफ इस्लाम। ये नेशन ऑफ इस्लाम की प्राइवेट आर्मी थी। इनकी डिसिप्लिन देखकर FBI हैरान थी। मैल्कम ने उन्हें सिखाया, अगर कोई तुम्हें थप्पड़ मारे तो उसका हाथ तोड़ दो, लेकिन पहले कभी हाथ मत उठाओ। द साइकोलॉजी ऑफ हेट, ब्लू आइड डेविल्स। नेशन ऑफ इस्लाम की आइडियोलॉजी सिंपल और रैडिकल थी। द व्हाइट मैन इज द डेविल। लोग पूछते थे, मैल्कम तुम नफरत क्यों सिखाते हो? मैल्कम का जवाब साइकोलॉजिकल मास्टरपीस था। उन्होंने कहा, तुम मुझे टीचर ऑफ हेट कहते हो क्योंकि मैं व्हाइट मैन के क्राइम्स के बारे में बात करता हूं। जब तुमने हमें चेन्स में बांधा, क्या वो प्यार था? जब तुमने हमारी औरतों का रेप किया, क्या वो प्यार था? जब तुमने हमें पेड़ से लटकाया, क्या वो प्यार था? अगर मैं सच बोल रहा हूं और सच तुम्हें नफरत लगता है, तो गलती मेरी नहीं, तुम्हारे इतिहास की है। मैल्कम ने ब्लैक लोगों को सिखाया, खुद से प्यार करो, सेल्फ लव। उस वक्त ब्लैक लोग अपनी शक्ल से नफरत करते थे। वो वाइट दिखना चाहते थे, कॉन्क हेयर। मैल्कम ने कहा, हु टॉट यू टू हेट द कलर ऑफ योर स्किन? हु टॉट यू टू हेट द टेक्सचर ऑफ योर हेयर? हु टॉट यू टू हेट योर सेल्फ? किसने सिखाया तुम्हें खुद से नफरत करना? ये सवाल उन्होंने हर ब्लैक इंसान के दिमाग में डाल दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे नाक नक्श भगवान ने बनाए हैं। व्हाइट क्रीम मत लगाओ, अपने ब्लैक होने पर गर्व करो। ये ब्लैक प्राइड की शुरुआत थी। द टीवी एक्सप्लोजन, द हेट दैट हेट प्रोड्यूस्ड। 1959 एक जर्नलिस्ट माइक वॉलेस ने नेशन ऑफ इस्लाम पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। टाइटल था द हेट दैट हेट प्रोड्यूस्ड, यानी वो नफरत जो नफरत से पैदा हुई। इस डॉक्यूमेंट्री ने व्हाइट अमेरिका को डरा दिया। उन्होंने टीवी पर देखा कि हजारों डिसिप्लिन ब्लैक मर्द खड़े हैं और कह रहे हैं कि व्हाइट मैन शैतान है। रातों रात मैल्कम एक्स फेमस हो गए।
अब वो टीवी शोज पर बुलाए जाने लगे। वाइट रिपोर्टर्स उन्हें कॉर्नर करने की कोशिश करते थे। रिपोर्टर: मिस्टर मैल्कम, क्या आप मानते हैं कि सारे वाइट लोग शैतान हैं? मैल्कम मुस्कुराते हुए: हिस्ट्री गवाह है। क्या आपने कभी किसी ऐसे वाइट आदमी को देखा है जिसने ब्लैक लोगों पर जुल्म ना किया हो? रिपोर्टर: लेकिन हमने स्लेवरी खत्म कर दी। मैल्कम: अगर तुम मेरी पीठ में 9 इंच गहरा चाकू मारते हो फिर उसे 6 इंच बाहर निकाल लेते हो तो उसे क्योर नहीं कहते। मैल्कम डिबेट्स में इनविंसिबल थे। वो हिस्ट्री, लॉ और रिलीजन सब जानते थे। वो प्रोफेसर को भी चुप करा देते थे। मैल्कम वर्सेस मार्टिन, द हाउस नीग्रो वर्सेस द फील्ड नीग्रो। इसी वक्त साउथ में मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपना मूवमेंट चला रहे थे। एमएलके का रास्ता था नॉन वायलेंस, गांधी जी से इंस्पायर्ड। एमएलके चाहते थे इंटीग्रेशन, यानी ब्लैक और वाइट बच्चे एक स्कूल में जाएं, एक बस में बैठें। मैल्कम एक्स का रास्ता था सेल्फ डिफेंस। मैल्कम चाहते थे सेपरेशन, यानी हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना, हमें अपना अलग देश चाहिए। मैल्कम ने एमएलके को अंकल टॉम कहा। उन्होंने एक फेमस स्पीच दी, द हाउस नीग्रो एंड द फील्ड नीग्रो। इसे ध्यान से समझिए, ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी लगता है। मैल्कम ने कहा, गुलामी के वक्त दो तरह के स्लेव्स थे। हाउस नीग्रो, ये मालिक के घर में रहता था, अच्छा खाना खाता था, मालिक के पुराने कपड़े पहनता था। वो मालिक से प्यार करता था। अगर मालिक का घर जलता तो ये स्लेव सबसे पहले पानी डालता। ये आज का एमएलके है, जो वाइट लोगों के साथ रहना चाहता है। फील्ड नीग्रो, ये खेत में रहता था, फटे कपड़े पहनता था, मालिक से नफरत करता था। अगर मालिक का घर जलता तो ये दुआ करता कि हवा तेज चले। मैल्कम ने कहा, आई एम अ फील्ड नीग्रो। मार्टिन लूथर किंग को मैल्कम से डर लगता था, लेकिन वो उनकी रिस्पेक्ट भी करते थे। मैल्कम की वजह से मार्टिन का काम आसान हो गया। वाइट पॉलिटिशियंस सोचते थे, यार ये मार्टिन ठीक है, कम से कम ये बात तो करता है। मैल्कम तो हमें मारने की बात कर रहा है, चलो मार्टिन की बात मान लेते हैं। मैल्कम बैड कॉप बन गए थे ताकि मार्टिन गुड कॉप बन सके। द क्रैक्स इन द नेशन, जेलसी। जैसे जैसे मैल्कम फेमस हो रहे थे, नेशन ऑफ इस्लाम के अंदर जलन यानी जेलसी पैदा हो गई। इलाइजा मोहम्मद के अपने बेटे और दूसरे मिनिस्टर्स मैल्कम से जलने लगे। उन्होंने इलाइजा के कान भरना शुरू किया। बाबा, ये मैल्कम आपसे बड़ा बनना चाहता है। ये न्यूज़ में आपका नाम नहीं लेता, सिर्फ अपना नाम लेता है। मैल्कम इलाइजा को अपना बाप मानते थे, उनके लिए जान दे सकते थे। लेकिन मैल्कम के पास कुछ खबरें आने लगी। अफवाह थी कि इलाइजा मोहम्मद, जो दुनिया को सिखाते थे कि अडल्ट्री यानी जिना पाप है, वो खुद अपनी सेक्रेटरीज के साथ सो रहे थे। उनके कई नाजायज बच्चे यानी इललेजिटिमेट चिल्ड्रन थे। मैल्कम ने पहले यकीन नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने उन सेक्रेटरीज से बात की तो उन्हें सच पता चला। मैल्कम का दिल टूट गया। जिस आदमी को उन्होंने भगवान माना था, वो एक झूठा और धोखेबाज निकला। द चिकन्स कम होम टू रूस्ट, JFK असैसिनेशन, नवंबर 22, 1963। प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी यानी JFK का मर्डर हो गया। पूरा देश रो रहा था। इलाइजा मोहम्मद ने ऑर्डर दिया, कोई भी मिनिस्टर कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन मैल्कम से रहा नहीं गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर ने पूछा, JFK की मौत पर आपका क्या कहना है? मैल्कम ने कहा, इट इज़ अ केस ऑफ द चिकन्स कमिंग होम टू रूस्ट, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। उनका मतलब था कि अमेरिका ने दुनिया भर में वायलेंस फैलाया, वियतनाम, कॉन्गो, अब वही वायलेंस अमेरिका के प्रेसिडेंट के घर आ गया है। ये स्टेटमेंट बहुत हार्श था। वाइट लोग गुस्से में पागल हो गए। इलाइजा मोहम्मद को मौका मिल गया। उन्होंने मैल्कम को कॉल किया और कहा, तुमने ऑर्डर नहीं माना, तुम्हें 90 डेज के लिए साइलेंस किया जाता है। मतलब मैल्कम अब बोल नहीं सकते, स्पीच नहीं दे सकते। मैल्कम ने सोचा ये सिर्फ पनिशमेंट है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये एंड की शुरुआत थी। नेशन ऑफ इस्लाम उन्हें निकालने का प्लान बना चुका था, और निकालने से भी बुरा, उन्हें मारने का प्लान बना रहा था। मैल्कम के घर फोन आने लगे, धमकियां मिलने लगी। उनके पुराने दोस्त अब उनके दुश्मन बन गए थे। मैल्कम अकेले पड़ गए थे। ना ब्लैक कम्युनिटी उनके साथ थी, NOI के डर से, न वाइट कम्युनिटी। क्या मैल्कम चुप रहेंगे, या वो इलाइजा मोहम्मद के खिलाफ बोलेंगे? और वो हज यानी पिलग्रिमेज जिसने मैल्कम एक्स को बदल कर रख दिया, वो कैसे हुआ? अप्रैल 1964, मक्का, सऊदी अरेबिया। मैल्कम एक्स, जो जिंदगी भर ये कहते रहे कि वाइट मैन इज द डेविल यानी गोरा आदमी शैतान है, आज वो मक्का में थे, हज करने। वो सफ़ेद एहराम यानी हज के कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने देखा कि उनके बगल में एक आदमी खड़ा है। वो आदमी गोरा था यानी वाइट, उसकी आंखें नीली थीं यानी ब्लू, उसके बाल सुनहरे थे यानी ब्लॉन्ड। उन्होंने सोचा, ये शैतान यहाँ क्या कर रहा है? लेकिन फिर उस गोरे आदमी ने मैल्कम को पानी ऑफर किया। उसने मैल्कम के झूठे ग्लास से पानी पिया। उसने मैल्कम को गले लगाया और कहा, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर।
उस पल मैल्कम के दिमाग में 12 साल से भरा हुआ जहर निकल गया। उन्होंने देखा कि इस्लाम रंग नहीं देखता। उन्होंने देखा कि ब्रदरहुड यानी भाईचारा सिर्फ ब्लैक लोगों के लिए नहीं है, वो इंसानियत के लिए है। उस दिन मैल्कम एक्स मर गया और एक नया आदमी पैदा हुआ, एल हज मलिक एल शबाज। दुनिया ने सोचा था वो वापस आकर और ज्यादा नफरत फैलाएंगे, लेकिन वो वापस आकर प्यार की बात करने लगे। और यही बदलाव उनकी मौत का कारण बन गया, क्योंकि नेशन ऑफ इस्लाम को मैल्कम एक्स चाहिए था, मलिक एल शबाज नहीं। दी एग्जाइल फ्रॉम द नेशन, मार्च 1964। वापस चलते हैं थोड़ा पीछे। मार्च 1964। इलाइजा मोहम्मद ने मैल्कम को 90 डेज के लिए चुप करा दिया था, जेएफ के कमेंट के बाद। लेकिन मैल्कम को पता चल गया था कि यह सस्पेंशन टेम्पररी नहीं है। इलाइजा मोहम्मद उनसे डर गए थे। उन्हें लगा मैल्कम एनओआई को टेक ओवर कर लेंगे। मैल्कम के पास दो रास्ते थे, माफी मांगो और वापस आ जाओ यानी गुलामी, अपना अलग रास्ता बनाओ यानी आज़ादी। मैल्कम ने 8 मार्च 1964 को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने अनाउंस किया, आई एम लीविंग द नेशन ऑफ इस्लाम, यानी मैं नेशन ऑफ इस्लाम छोड़ रहा हूं। उन्होंने कहा, मैं अभी भी मुस्लिम हूं, लेकिन मैं इलाइजा मोहम्मद का फॉलोअर नहीं हूं। उन्होंने एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई, मुस्लिम मॉस्क इंक। उन्होंने कहा, हम पॉलिटिक्स में हिस्सा लेंगे, हम वोटिंग करेंगे, हम मार्टिन लूथर किंग के साथ मिलकर काम करेंगे। ये इलाइजा मोहम्मद के लिए वॉर डिक्लेरेशन था। इलाइजा ने अपने मिनिस्टर्स लुइस फराखान जैसे लोगों से कहा, हाइपोक्रिट्स के साथ वही करना चाहिए जो इस्लाम कहता है, उनका सर काट दो। नेशन ऑफ इस्लाम के अखबार मोहम्मद स्पीक्स में कार्टून्स छपे जिसमें मैल्कम का सर कटा हुआ दिखाया गया। द लेटर फ्रॉम मक्का, द ट्रांसफॉर्मेशन। मैल्कम को लगा कि उन्हें असली इस्लाम सीखना चाहिए। इलाइजा मोहम्मद का इस्लाम अलग था, ब्लैक सुप्रीमेसी। असली इस्लाम यानी सुन्नी अलग था। मैल्कम ने हज यानी पिलग्रिमेज पर जाने का फैसला किया। जेब में पैसे कम थे, दोस्तों ने मदद की। वो जद्दा पहुंचे। वहां उन्हें प्रिंस फैसल ने अपना मेहमान बनाया। मक्का में उन्होंने वो लेटर लिखा जो हिस्ट्री बन गया। उन्होंने अपनी पत्नी बेटी शबाज को लिखा, आई हैव ईटन फ्रॉम द सेम प्लेट एंड ड्रैंक फ्रॉम द सेम ग्लास विद पीपल हुज आईज वर द ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू, हुज हेयर वॉज द ब्लॉन्डेस्ट ऑफ ब्लॉन्ड एंड हुज स्किन वॉज द वाइटेस्ट ऑफ वाइट। उन्होंने माना कि वाइट मैन शैतान नहीं है, रेसिज्म शैतान है। उन्होंने कहा, मैं गलत था, मैंने गुस्से में फैसले लिए थे, अब मैं सच देख पा रहा हूं। ये इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी थी। अपनी गलती मानना सबसे मुश्किल काम होता है, खासकर जब आपके मिलियंस फॉलोअर्स हों। लेकिन मैल्कम ने किया। द ग्लोबल लीडर, अफ्रीका टूर। हज के बाद मैल्कम वापस अमेरिका नहीं गए, वो अफ्रीका गए। घाना, नाइजीरिया, इजिप्ट, अल्जीरिया। वहां वो सिर्फ ब्लैक लीडर नहीं थे, वो स्टेट्समैन थे। वो प्रेसिडेंट्स क्वामे एनक्रूमा, गमाल अब्दुल नासिर से मिले। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में स्पीच देने का प्लान किया। उनका नया मिशन था सिविल राइट्स को ह्यूमन राइट्स में बदलना। फर्क समझिए, सिविल राइट्स ये अमेरिका का आंतरिक यानी इंटरनल मामला है, जैसे घर की लड़ाई। ह्यूमन राइट्स ये दुनिया का मामला है, दुनिया की लड़ाई। अगर मैल्कम ब्लैक प्रॉब्लम को यूएन में ले जाते तो अमेरिका की पूरी दुनिया में बेइज्जती होती। एफबीआई और सीआईए डर गए। अब मैल्कम सिर्फ एक लोकल एजिटेटर नहीं थे, वो एक ग्लोबल थ्रेट बन गए थे। एफबीआई डायरेक्टर जे एडगर हूवर ने फाइल पर लिखा, डू समथिंग अबाउट दिस मैन, द पॉइजन स्वॉर्ड, द फ्यूड विद एनओआई। जब मैल्कम वापस अमेरिका आए तो वो बदल चुके थे। उन्होंने अपनी नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई, OAAU, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एफ्रो अमेरिकन यूनिटी। उन्होंने कहा, हम वाइट लोगों के साथ काम करेंगे अगर वो सिंसियर हैं। नेशन ऑफ इस्लाम को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्हें लगा मैल्कम गद्दार हो गए हैं। एनओआई के मिनिस्टर्स ने खुलेआम कहना शुरू कर दिया, मैल्कम डिजर्व टू डाई, यानी मैल्कम को मरना चाहिए। मैल्कम के पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन थी। वो जानते थे कि इलाइजा मोहम्मद के नाजायज बच्चे हैं। उन्होंने धमकी दी, अगर तुम मुझे मारोगे तो मैं दुनिया को बता दूंगा कि इलाइजा मोहम्मद ने अपनी सेक्रेटरीज के साथ क्या किया। ये कोल्ड वॉर था। मैल्कम जानते थे कि वो जिंदा नहीं बचेंगे। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी एलेक्स हेली के साथ जल्दी जल्दी लिखना शुरू कर दी। उन्होंने कहा, दिस बुक विल बी पब्लिश्ड आफ्टर आई एम डेड, यानी ये किताब मेरे मरने के बाद ही छपेगी। द हाउस ऑन फायर, February 15, 1965। February 14, 1965, वैलेंटाइंस डे की रात। मैल्कम अपने घर में सो रहे थे। उनकी पत्नी बेटी प्रेग्नेंट थी। उनकी 4 बेटियां सो रही थीं। अचानक एक धमाका हुआ। मोलोटॉव कॉकटेल यानी पेट्रोल बॉम्ब खिड़की तोड़कर अंदर आया। घर में आग लग गई। मैल्कम जाग गए। उन्होंने सबसे पहले अपनी बेटियों को उठाया और घर के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकाला। पूरा घर जल गया।
मैल्कम आधे कपड़ों में बाहर खड़े थे, अपनी फैमिली को बचाते हुए। फायर फाइटर्स आए, पुलिस आई, लेकिन मैल्कम ने पुलिस से कहा, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये नेशन ऑफ इस्लाम का काम है। अगली सुबह मैल्कम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने वो किया जो उन्होंने कभी नहीं किया। उन्होंने इलाइजा मोहम्मद का नाम लिया। उन्होंने कहा, इलाइजा मोहम्मद चाहते हैं कि मैं मर जाऊं ताकि उनके गुनाह छुपे रहें। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। मैल्कम ने अपनी मौत के वारंट पर साइन कर दिया था। द लास्ट वीक, वॉकिंग डेड। आखिरी हफ्ते में मैल्कम बिल्कुल अकेले थे। वो होटल रूम्स बदल रहे थे। उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, शायद मुझे छुपा रहना चाहिए। लेकिन फिर उन्होंने कहा, नहीं, अगर मैं डर गया तो मेरे लोग डर जाएंगे। फरवरी 20, 1965, मौत से एक दिन पहले, मैल्कम ने अपनी टीम से कहा, कल की मीटिंग ऑडबन बॉल रूम में, मैं चाहता हूं कि कोई सिक्योरिटी चेकिंग ना हो। टीम हैरान थी। सर, लोग आपको मारने आ रहे हैं और आप चेकिंग बना कर रहे हैं। मैल्कम ने कहा, मैं चाहता हूं कि जो होना है वो हो जाए। आई वॉन्ट टू बी फ्री ऑफ दिस फियर। वो जानते थे कि कल कुछ होने वाला है। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी का आखिरी चैप्टर एलेक्स हेली को दिया। उसमें लिखा था, इफ आई कैन डाई हैविंग ब्रॉट एनी लाइट, हैविंग एक्सपोज्ड एनी मीनिंगफुल ट्रूथ, देन ऑल ऑफ द क्रेडिट इज ड्यू टू अल्लाह, ओनली द मिस्टेक्स हैव बीन माइन। अगर मेरी मौत से कोई रोशनी आती है तो उसका क्रेडिट अल्लाह को जाता है, गलतियां सिर्फ मेरी थीं। द बिल्ड अप टू द फिनाले। फरवरी 21, 1965, सुबह हो गई है। मैल्कम एक्स अपनी गाड़ी में बैठते हैं। वो ऑडेबॉन बॉलरूम जा रहे हैं। उनकी पत्नी बेटी और बच्चे भी साथ हैं। मैल्कम यूजुअली अपनी फैमिली को स्पीचेस में नहीं ले जाते थे, खतरे की वजह से, लेकिन आज उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम लोग मेरे साथ रहो। क्या वो जानते थे कि ये आखिरी बार होगा? ऑडेबॉन बॉलरूम में 400 लोग बैठे हैं। पहली रो में कुछ लोग बैठे हैं जो नेशन ऑफ इस्लाम के हिटमैन हैं। उनकी जेब में सॉर्ड ऑफ शॉर्ट गन्स हैं। मैल्कम स्टेज पर आते हैं। वो बोलते हैं, अस्सलाम वालेकुम। भीड़ जवाब देती है, वालेकुम अस्सलाम। और फिर एक हंगामा होता है। पीछे से कोई चिल्लाता है, गेट योर हैंड आउट ऑफ माई पॉकेट। मेरा जेब से हाथ हटाओ। ये एक डिस्ट्रैक्शन था, धोखा था। मैल्कम शांत कराने के लिए आगे बढ़ते हैं, कूल इट ब्रदर्स। और तभी सामने वाली रो से 3 आदमी उठते हैं। नाउ वेलकम टू फाइनल पार्ट। यहां हम देखेंगे द असैसिनेशन, वो 21 गोलियां जो मैल्कम के शरीर में लगी। द फ्यूनरल, जब ऑसी डेविस ने वो लेजेंडरी यूलॉजी दी, आर शाइनिंग ब्लैक प्रिंस। द लेगेसी, कैसे मरने के बाद मैल्कम एक्स जिंदा मैल्कम से ज्यादा पावरफुल बन गए। फरवरी 21, 1965, 3:10 PM, न्यूयॉर्क का ऑडिबॉन बॉलरूम। स्टेज पर मैल्कम एक्स खड़े हैं। वो मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने अभी अभी कहा है, अस्सलाम वालेकुम। भीड़ ने जवाब दिया है, वालेकुम अस्सलाम। अचानक रो नंबर 12 में हंगामा शुरू होता है। 2 आदमी लड़ रहे हैं। मैल्कम उन्हें शांत कराने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा, कूल इट ब्रदर्स। ये उनके आखिरी शब्द थे, क्योंकि ये लड़ाई असली नहीं थी, ये एक ट्रैप था, जाल था। जैसे ही मैल्कम आगे बढ़े, फ्रंट रो से एक आदमी उठा। उसने अपना लंबा कोट खोला। उसके हाथ में एक सॉर्ड ऑफ शॉटगन थी, कटी हुई बंदूक। उसने मैल्कम की छाती पर पॉइंट किया और ट्रिगर दबा दिया। बूम! एक ही झटके में मैल्कम एक्स का दिल, उनके फेफड़े, सब कुछ उड़ गया। वो पीछे गिर गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। 2 और आदमी स्टेज पर भागे, उनके हाथ में हैंडगन्स थीं। उन्होंने गिरे हुए मैल्कम पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। 1, 2, 3। उन्होंने तब तक गोलियां चलाईं जब तक उनकी गन्स खाली नहीं हो गईं। टोटल 21 गोलियां। उनकी पत्नी बेटी शबाज ने अपनी बेटियों को अपनी बॉडी से ढक लिया, कवर्ड देम। पूरा हॉल चीख रहा था। लोग भाग रहे थे, लेकिन मैल्कम एक्स शांत थे। वो फर्श पर पड़े थे, खून उनके सूट को लाल कर रहा था। वो मर चुके थे, लेकिन उनकी मौत उनकी जिंदगी से ज्यादा पावरफुल होने वाली थी। द 21 बुलेट्स, द एनाटॉमी ऑफ अ मर्डर। लोगों ने शूटर्स को पकड़ने की कोशिश की। एक शूटर टैलमड हेयर को भीड़ ने पकड़ लिया और पीटना शुरू कर दिया। पुलिस आई और उसे बचाकर ले गई। मैल्कम को कोलंबिया प्रेस्बिटेरियन हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने उनकी छाती खोली, ओपन हार्ट सर्जरी अटेम्प्ट की, लेकिन बचाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। 3:30 PM डॉक्टर्स ने अनाउंस किया, द मैन नोन एज मैल्कम एक्स इज डेड। बाहर सड़कों पर मीडिया ने अपना काम शुरू कर दिया। न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस थी, वायलेंस किल्स वायलेंस, हेट मॉन्गर इज डेड। मीडिया उन्हें विलन साबित करने में लगा था। उन्होंने कहा, देखो, इसने हमेशा कहा था बाय एनी मीन्स नेसेसरी, आज वही इसके साथ हुआ। लेकिन हार्लेम के लोग रो रहे थे। उन्हें पता था कि उन्होंने अपना प्रिंस खो दिया है। द फ्यूनरल,
आर शाइनिंग ब्लैक प्रिंस। फरवरी 27, 1965 मैल्कम का फ्यूनरल हुआ। पुलिस को डर था कि दंगे होंगे, लेकिन 30,000 लोग शांति से लाइन में खड़े थे उनके कॉफिन को देखने के लिए। सिविल राइट्स के बड़े लीडर्स मार्टिन लूथर किंग जूनियर वगैरह नहीं आए। उन्हें डर था कि अगर वो आए तो उनकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। लेकिन एक एक्टर और एक्टिविस्ट ऑसी डेविस ने वो यूलॉजी दी जो हिस्ट्री बन गई। उन्होंने मीडिया के मुंह पर तमाचा मारा। उन्होंने कहा, दे विल से दैट ही इज ऑफ हेट, अ फैनाटिक, अ रेसिस्ट। वो कहेंगे कि ये नफरत फैलाता था, ये रेसिस्ट था। बट वी विल आंसर एंड से टू देम, डिड यू एवर टॉक टू ब्रदर मैल्कम? डिड यू एवर टच हिम? डिड यू एवर हैव हिम स्माइल एट यू? लेकिन हम कहेंगे, क्या तुमने कभी उससे बात की? क्या तुमने उसकी मुस्कुराहट देखी? और फिर उन्होंने वो लेजेंडरी लाइन कही, ही वॉज आर मैनहुड, आर लिविंग ब्लैक मैनहुड। दिस वॉज हिज मीनिंग टू हिज पीपल, एंड इन ऑनरिंग हिम वी ऑनर द बेस्ट इन आर सेल्व्स। उन्होंने मैल्कम को आर शाइनिंग ब्लैक प्रिंस कहा। उस दिन ऑसी डेविस ने मैल्कम की इमेज को मॉन्स्टर से मार्टियर यानी शहीद में बदल दिया। हु किल्ड मैल्कम एक्स? द कंस्पिरेसी। पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया। टैलमड हेयर, जो मौके पर पकड़ा गया था, नॉर्मन 3x बटलर, थॉमस 15x जॉनसन। हेयर ने एडमिट किया, मैंने मारा है, लेकिन उसने कहा कि बटलर और जॉनसन मेरे साथ नहीं थे, वो इनोसेंट हैं। पुलिस ने नहीं सुनी, एफबीआई ने नहीं सुनी। तीनों को उम्र कैद की सजा हुई। बटलर और जॉनसन जेल में सड़ गए, चिल्लाते रहे कि वो इनोसेंट है। फैक्ट, 2021 में, हाँ 55 साल बाद, न्यूयॉर्क कोर्ट ने माना कि बटलर और जॉनसन इनोसेंट थे और उन्हें एक्सोनरेट यानी बरी किया गया। एफबीआई और एनवाईपीडी ने सबूत छुपाए थे। असली सवाल ये है, ऑर्डर किसने दिया था? नेशन ऑफ इस्लाम ने? हाँ, उन्होंने शूटर्स भेजे थे। एफबीआई ने? एफबीआई के पास 9 अंडरकवर इन्फॉर्मेंट्स थे उस बॉलरूम में। उन्होंने सिक्योरिटी हटा दी थी। उन्होंने मैल्कम की प्रोटेक्शन छीन ली थी। उन्होंने शूटर्स को भागने दिया था। मैल्कम एक्स की मौत सिर्फ गैंग वॉर नहीं थी, ये स्टेट स्पैंसर्ड असैसिनेशन था। सरकार मैल्कम से डरती थी क्योंकि वो ब्लैक प्रॉब्लम को यूनाइटेड नेशंस ले जाने वाले थे। द रेजरेक्शन, ऑटोबायोग्राफी। मैल्कम के मरने के कुछ महीने बाद उनकी किताब छपी, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैल्कम एक्स। अगर ये किताब नहीं छपती तो मैल्कम भुला दिए जाते, लेकिन इस किताब ने आग लगा दी। लोगों ने पढ़ा कि कैसे एक चोर डेट्रॉइट रेड, एक लीडर मैल्कम एक्स बना और फिर एक सेंट मलिक एल शहबाज बना। ये किताब बाइबल ऑफ ब्लैक पावर बन गई। इसने ब्लैक पैंथर पार्टी को जन्म दिया। इसने हिप हॉप को जन्म दिया। टूपाक शकूर, पब्लिक एनिमी, केनरिक लमार, सब मैल्कम को अपना पिता मानते हैं। मरकर भी मैल्कम एक्स जिंदा रहे। उन्होंने कहा था, आई कैन डू मोर फॉर यू डेड देन आई कैन डू फॉर यू अ लाइफ। मैं जिंदा रहने से ज्यादा तुम्हारे लिए मरकर कर सकता हूं, और वही हुआ। डीकोडिंग द मैल्कम माइंडसेट। मैल्कम एक्स की लाइफ से हम आज के इंडियन यूथ क्या सीख सकते हैं? द पावर ऑफ री इन्वेंशन, खुद को बदलना। मैल्कम 3 बार पैदा हुए। पहले मैल्कम लिटिल, विक्टिम, फिर डेट्रॉइट रेड, क्रिमिनल, फिर मैल्कम एक्स, लीडर, फिर मलिक एल शहबाज, ह्यूमैनिटेरियन। लेसन, तुम्हारा पास्ट तुम्हें डिफाइन नहीं करता। तुम जब चाहो अपनी कहानी बदल सकते हो। जेल लाइब्रेरी में डिक्शनरी पढ़कर भी इंसान महान बन सकता है। स्पीक ट्रूथ टू पावर, सच बोलो चाहे आवाज कांपे। मैल्कम ने कहा, वाइट मैन इज द डेविल, जब कोई ये सोचने की भी हिम्मत नहीं करता था। उन्होंने कहा, चिकन्स कम होम टू रूस्ट, जब पूरा देश जेएफके के लिए रो रहा था। लेसन, सच कड़वा होता है और सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन सच ही तुम्हें आज़ाद करता है। सेल्फ डिफेंस इज नॉट वायलेंस। उन्होंने सिखाया कि अगर कोई तुम्हें मारे तो हाथ तोड़ दो। ये वायलेंस नहीं है, ये इंटेलिजेंस है। लेसन, अपनी रक्षा करना तुम्हारा हक है, कमजोर मत बनो। एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू द फ्यूचर। मैल्कम स्कूल ड्रॉप आउट थे, लेकिन वो पीएचडी होल्डर्स को डिबेट में हरा देते थे। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ टॉट थे। लेसन, डिग्री तुम्हें स्मार्ट नहीं बनाती, तुम्हारा क्यूरियोसिटी तुम्हें स्मार्ट बनाता है। मैल्कम एक्स को लोग गुस्सैल यानी एंग्री कहते थे, लेकिन उनका गुस्सा उनके लिए नहीं था, वो उन लोगों के लिए था जिन्हें बोलने की इजाज़त नहीं थी। उन्होंने हमें सिखाया, अ मैन हु स्टैंड्स फॉर नथिंग विल फॉल फॉर एनीथिंग।